2016 में एक 14 साल की ब्रिटिश लड़की जो कैंसर से गुजर चुकी थी, क्रियोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंसानी जिस्म या सिर्फ दिमाग को -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जाता है ताकि उसे फ्यूचर में रिवाइव कर सके। इस प्रोसेस में क्रायोप्रोटेक्टेड नाम के केमिकल्स यूज होते हैं जो सेल्स को आइस बनने से बचाते हैं। क्रियोनिक्स का प्रोसेस मरने के 15 मिनट बाद स्टार्ट होता है। मज़े की बात यह है कि क्रियोनिसिस्ट इसे डेड बॉडी या मरे हुए इंसान नहीं कहते बल्कि इसे सस्पेंडेड एनिमेशन या पेशेंस कहते हैं। उनका यह मानना है कि ये जब तक साइंस एडवांस नहीं होता ये तब तक के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पास करके रोक के रखा हुआ है। जब साइंस एडवांस हो जाएगी, नैनो टेक्नोलॉजी आएगी तो उनको रिवाइव किया जा सकता है। जब किसी इंसान को लीगली डेड डिक्लेयर किया जाता है तो एक ट्रेन टीम फौरन काम शुरू करती है। उसकी बॉडी से ब्लड को निकाल कर क्रायोप्रोटेक्टेंट्स डाले जाते हैं। फिर बॉडी को -1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से ठंडा करके -196 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है और फिर उस मुंजमद बॉडी को फ्यूचर के लिए नाइट्रोजन टैंक्स में स्टोर किया जाता है। क्रियोनिक्स का कंसेप्ट 1960s में रॉबर्ट एटिंग ने इंट्रोड्यूस किया अपने बुक द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टेलिटी के जरिए। सबसे पहला क्रियोनिक्स केस 1967 में जेम्स बेडफोर्ड का था, जिसका जिस्म आज भी अल्कर फैसिलिटी में प्रिजर्व्ड है। 2002 में बेसबॉल लेजेंड टेड विलियम्स, 2014 में बिटकॉइन पायनियर्स हाल फेनी और 2016 में एक 14 साल की ब्रिटिश लड़की जो कैंसर से गुजर चुकी थी, इनके केसेस ने क्रियोनिक्स को स्पॉटलाइट में ला दिया। आज दुनिया में 2000 से ज़्यादा लोग क्रियोनिक्स के लिए साइन अप कर चुके हैं, जैसे डेनिस कोवाल्स्की, क्रियोनिक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो अपनी फैमिली को भी अपने साथ प्रिजर्व करवाना चाहते हैं। लेकिन 1970s में एक स्कैंडल भी हुआ जब रॉबर्ट नेल्सन पर केस चला क्योंकि फंड खत्म होने के बाद 9 बॉडीज डिकम्पोज हो गई थी। आज सिर्फ 4 क्रियोनिक्स फैसिलिटीज हैं, जिसमें 3 अमेरिका में और 1 रशिया में। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज के दौर में क्रियोनिक्स के जरिए किसी भी डेड बॉडी को रिवाइव करना मुमकिन नहीं है। मैगिल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर माइकल हेनरी कहते हैं कि रिवाइवल बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है और ये वल्नरेबल लोगों को फॉल्स होप देते हैं। साउथर्न क्लिनिक्स के एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि अभी सिर्फ इंडिविजुअल सेल्स या टिश्यू ही प्रिजर्व हो सकते हैं, पूरी बॉडी को प्रिजर्व करना मुमकिन नहीं। 2015 में एक थाई लड़की जिसे कैंसर था उसको क्रायो प्रिजर्वेशन हुआ और वो क्लिनिक्स की सबसे छोटी पेशेंट बनी, लेकिन ये भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि फ्यूचर में माइंड अपलोडिंग सिस्टम या नैनो टेक्नोलॉजी टूल्स के जरिए डेड बॉडी को रिवाइव करना मुमकिन किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एंड्रिस स्टैनबर्ग कहते हैं कि वर्टिफिकेशन न्यूरॉन्स को प्रिजर्व करता है और नैनोबॉट्स से फ्यूचर में सेल्स को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये सब अभी तक थ्योरेटिकल है। नोवल यूरेट वेंकी रामाकृष्णन का कहना है कि एक फ्रोजन बॉडी का स्टेट एक एक्टिव बॉडी से बिल्कुल मुख्तलिफ। अगर हम कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान में मौत को एक हकीकत और अल्लाह की तकदीर कहा गया है। सूरह अल बकरा 2:156 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अल्लाह के हैं और उसकी तरफ वापस जाना है। हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि वो इंसानों की आजमाइश कर सके। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि हर जान का एक वक़्त मुकर्रर है और उसे कोई बदल नहीं सकता। उलमा कहते हैं कि क्रियोनिक्स अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ जा रहा है, जबकि कुछ का कहना है कि अगर इंटेंशन साइंटिफिक नॉलेज और बेहतर ज़िंदगी के लिए हो तो ये अलाउड हो सकती है, लेकिन मौत से बचने की नीयत फितना बन सकती है। क्रियोनिक्स काफ़ी महंगा है, कम से कम $28,000 से लेकर $2 लाख तक खर्चा आ सकता है, जिसे अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस के जरिए कवर अप करते हैं। लेकिन 1970s की तरह अगर 9 बॉडीज डिकम्पोज हो गई, यहाँ पर भी क्या गारंटी है कि 100 साल के बाद भी ये कंपनी सर्वाइव करेंगी। लेकिन एक और एथिकल सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर कोई इंसान रिवाइव हो भी गया तो क्या वो वही इंसान ओरिजिनल इंसान होगा या उसकी एक मेमोरी बेस्ड कॉपी, और क्या उसकी असली रूह और यादें इंटेक्ट रहेंगी या नहीं। ये डिबेट्स आज भी साइंस और रिलीजन्स के दरमियान एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज बना हुआ है। तो दोस्तों, क्रियोनिक्स एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट है। एक तरफ फ्यूचर में उम्मीद जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, ब्रेन रिपेयर और माइंड अपलोडिंग etc, लेकिन दूसरी तरफ आज के दौर में एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव गेम्बल है जिसमें पैसा,
टाइम और बिलीव सब कुछ दाव पर लगता है। रिलीजन के हिसाब से भी ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है। मौत अल्लाह की तकदीर है और जिंदगी को उसके नेचुरल फ्लो में जीना ही शायद हमारे लिए बेहतर है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या आप क्रायोनिक्स को सपोर्ट करते हैं या ये एक फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी है? अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए